प्यारे बच्चों, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य पढ़ने से पहले हम देखेंगे सिखों के 10 गुरु। जैसे सिखों के 10 गुरु हम पढ़ते हैं, इनके बाद जो राजा महाराजा लोग आते हैं तो फिर सिख साम्राज्य चलता है, क्योंकि इन गुरुओं का उद्देश्य जो शुरू में था वो किसी साम्राज्य को बढ़ाना नहीं था, ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि सिखों के पहले गुरु कौन से हुए थे? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म आपका 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे, वर्तमान शहर जो आपका पाकिस्तान दिखता है तलवंडी, वहां पे हुआ था। उस टाइम में पाकिस्तान तो था नहीं, तो भारत में ही कहेंगे, लेकिन अभी कहाँ है आपका? पाकिस्तान में है। इन्होंने बाबर के ऊपर जो पूरी एक तरह से किताब लिखी, इसका क्या नाम था? बाबरवाड़ी। और जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो यात्रा कर रहे थे, इस यात्रा को क्या कहते हैं? उदासी। और जो यात्रा कर रहे थे तो जो उपदेश दिया करते थे, उस उपदेशों को संकलित करवा के गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? एक ग्रंथ बनाया। इस ग्रंथ का क्या नाम हुआ? आदि ग्रंथ। यानी आदि ग्रंथ में क्या लिखा गया है? गुरु नानक द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, इनको बताया गया है इस ग्रंथ में। इनके बाद आपके गुरु बनते हैं क्या? गुरु अंगद। गुरु अंगद जो थे, इन्होंने जो लंगर व्यवस्था देखते हैं हम लोग, जहाँ जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो देखते हैं खाने की व्यवस्था हम सभी को मिलती है। यहाँ किसी का ना जाति पूछा जाता है ना धर्म पूछा जाता है, आप सभी को मतलब वहाँ पे भोजन मिलता है। तो ये जो व्यवस्था लंगर की व्यवस्था थी, ये स्थायी रूप से किसने शुरू करवाई थी? एक तरह से गुरु अंगद ने करवाई थी। और जो एक लिपि देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि थी, गुरुमुखी लिपि, इस गुरुमुखी लिपि का भी विकास किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। फिर इसके बाद क्या था? गुरु रामदास जो सिखों के तीसरे गुरु बनते हैं। इन्होंने क्या किया? इनके टाइम में क्या किया? अकबर ने कुछ गांवों को दिया दान में, जिससे क्या हुआ? और सिख साम्राज्य धीरे धीरे पनपा फूला। यानी कि गुरु नानक देख रहे हैं या गुरु अंगद देख रहे हैं, यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है? सिखों का और मुगलों का सब कुछ अच्छे से व्यवहार चल रहा है। आगे चल के जो रामदास देख रहे हैं, चौथे गुरु जो बनते हैं, इनको तो अकबर ने 500 बीघा जमीन दी, और इसी जमीन पे बसा है क्या है? अमृतसर बसा हुआ है। लेकिन क्या होता है, जब रामदास के बाद 5वें गुरु बनते हैं जो आपके अर्जुन देव जो अमृतसर था, वहां पे जो स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, इन्होंने बनाया। लेकिन जहांगीर का जो पुत्र था एक खुसरो, उसकी हेल्प कर देते हैं। इस टाइम विद्रोह किया होता अपने पिताजी से, तो इसकी हेल्प करने के कारण क्या होता है? जहांगीर अर्जुन देव से नाखुश हो जाता है और अर्जुन देव की क्या करता है? 1606 में हत्या करवा देता है। अब सोचिए, जो यहाँ तक 4 गुरु 5 गुरु तक आप देख रहे थे, अच्छा चल रहा था मुगलों का और सिख का, लेकिन जैसे ही अर्जुन देव की हत्या हो जाती है तो सिख कम्युनिटी जो होती है पूरे एक तरह से कहते हैं मुगलों के खिलाफ हो जाते हैं। इसके बाद जो आपके 6वें गुरु बनते हैं गुरु हरगोविंद, वो अब सिख जाति को क्या करते हैं? सैनिक जाति में बदलने लगते हैं। यानी कि एक तरह से कहिए तो सैन्य शिक्षा देने लगते हैं। ठीक, शिक्षा शास्त्र ग्रहण करने की शिक्षा देते हैं, लड़ाकू प्रवृत्ति के यानी लड़ाई के लिए एक तरह से कहते तैयार रखने के लिए कहते हैं, और होता भी है। और आगे चल के ये क्या करते हैं? 12 फीट एक अकाल तख्त होता है, इसका निर्माण करते हैं। जहाँ पे बैठते हैं सिख गुरु लोग, उसका निर्माण एक तरह से करते हैं, जिसको अकाल तख्त बोलते हैं। आगे चल के हर्राय आपके बनते हैं 7वें गुरु। देखिए लाइन से, पहला गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, फिर रामदास, अर्जुन देव, फिर हरगोविंद। हरगोविंद के बाद 7वें गुरु क्या थे आपके? हर्राय। हर्राय क्या हुआ? जब शाहजहां के बाद जब आपस में गद्दी की लड़ाई हो रही थी मुगलों के लिए, तो दारा शिकोह का इन्होंने साथ दिया, लेकिन दारा शिकोह हार गया, मारा गया। तो औरंगजेब ने इसका बदला लिया हर्राय से। ठीक, और राम राय को कहिए तो पकड़ के ले गया अपने यहाँ। लेकिन राम राय क्या किया? खुद जाके औरंगजेब के यहाँ चटुकारिता करने लगा, मतलब इन्हीं का पक्ष ले लिया। और राम राय कौन था? ये हर्राय के बड़े बेटे थे। तो इससे नाखुश होकर के क्या करते हैं हर्राय गुरु? अपने छोटे बेटे जो होते हैं हरकिशन को अपना मतलब राजगार पाठ दे देते हैं, और सिखों के जो 8वें गुरु कौन बन जाते हैं आपके? हरकिशन बन जाते हैं। लेकिन हरकिशन को चेचक बीमारी पड़ती है, और इसके कारण क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सिखों के जो 9वें गुरु होते हैं, इनका नाम है गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर और औरंगजेब का शुरू से 36 का आंकड़ा था। क्या क्या होता था? क्योंकि औरंगजेब सभी को कैसे कहिए तो इस्लाम ग्रहण करने की बात करता था, और इसके लिए भी इन पे ऊपर भी दबाव डाला। और इन्होंने जब सिख इस्लाम धर्म कबूल न करने की बात की, तो क्या किया? इनका शीश कटवा देता है। ठीक, और जो आनंदपुर साहिब शहर है, इसको किसने बसाया था? तो तेग बहादुर ने ही बसाया था। जैसे ही तेग बहादुर के साथ ऐसा होता है, मतलब इनका शीश कटवा देते हैं, तो जो सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह
का जन्म एक तरह से पटना में हुआ था और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और इसके बाद कोई फिर गुरु नहीं हुआ। खालसा पंथ के हिसाब से फिर पूरा सिख धर्म एक तरह से आगे प्रचार प्रसार होता है और सिख धर्म चलता है, क्योंकि इसके बाद 10वें गुरु हुए थे, इसके बाद कोई 11वां गुरु नहीं हुआ। इसके हिसाब से जो खालसा पंथ में बातें लिखी गई थी इसी के हिसाब से सबको ही फॉलो करते हैं। और इन्होंने क्या किया, सिखों के लिए 5 प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया और लोगों से कहा कि ये 5 चीजें धारण करने की। क्या क्या? पहला है केस। आप देखते हैं सिखों कम्युनिटी में लोग केस यहाँ पे मतलब अपना पगड़ी बांध के रखते हैं। दूसरा क्या था, कच्छा पढ़ने की बात हुई, फिर कंघा रखने की बात हुई, कृपाण साथ में छोटा सा रखने की बात हुई और कड़ा पहनने की बात हुई। ये 5 चीजों का इस्तेमाल करने को इन्होंने कहा। इनके 4 पुत्र थे। 2 पुत्र ये जोरावर और फतेह बहादुर, आप देख रहे हैं चित्र में यहाँ पे। इनको क्या किया, औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। और जो 2 पुत्र और हैं अजीत सिंह और जुजावर सिंह, ये युद्ध के दौरान क्या होता है, मारे जाते हैं। यानी चारों के चारों पुत्र कहिए तो औरंगजेब या मुगलों के कारण इनकी हत्या हो जाती है, इनकी हत्या करवा दी जाती है। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1708 में अजीम खान नाम का व्यक्ति क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या कर देता है। अब ये क्यों करवाता है, ये बुक में कहीं डिटेल आपको अच्छे से नहीं मिलता है, लेकिन जानिए कि 1708 में क्या होता है, अजीम खान ने इनकी हत्या कर देता है। आगे चल के जब 10 गुरु के बाद जो एक व्यक्ति होते हैं बंदा बहादुर, एक तरह से कहे तो सिख कम्युनिटी को लीड करते हैं। अब ये गुरु नहीं है, ठीक ना, गुरु आपके 10 तक ही थे, लेकिन बंदा बहादुर आगे चल के सिख कम्युनिटी को लीड करते हैं। लेकिन फर्रुखसियर क्या करता है, फर्रुखसियर भी इसकी हत्या करवा देता, मतलब इनकी हत्या करवा देता है। कब? 1716 में। आगे चल के फिर आगे राजा रणजीत सिंह जो होते हैं वो सिख कम्युनिटी को लीड करते हैं और सिख साम्राज्य को एक तरह से फैलाने का काम करते हैं। तो इनके टाइम में सिखों को 4 राज्यों में बांटा गया था। ये 4 राज्य कौन कौन से इस टाइम में थे? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। यानी इन जगहों पे क्या था, सिखों का एक तरह से दबदबा हुआ करता था। लेकिन आगे चल के इनकी भी 1839 में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब जैसे इनकी मृत्यु होती है तो अब जो सिख साम्राज्य था, जो पनपा था, इतने आपको दिख रहा है 4 राज्य हुआ करते थे, ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, कमजोर होने लगते हैं। और इस बात का फायदा हमेशा अंग्रेज उठाते थे कि कब कोई धर्म या कब कोई राज्य कमजोर पड़ रहा है तो इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। जैसे आपने पिछले वीडियो में मराठा का देखा था या मुगलों का देखा था, इस तरह जो सिख वाला एरिया है वो जैसे ही कमजोर पड़ने लगता है क्या करते हैं, अंग्रेज सिखों से मतलब युद्ध करते हैं। तो आंग्ल सिख युद्ध जब देखते हैं हम लोग तो क्या होता है, पहला युद्ध जो होता है 1845 और 1846 में होता है। यहाँ पे सिख की हार होती है और कुछ राज्य अपने गंवाने पड़ते हैं, बहुत सारी संधियां होती हैं। लेकिन आगे चल के जब सेकेंड एंग्लो सिख वार देखते हैं हम लोग 1848 से लेकर 49 तक में, यहाँ पे सिख बुरी तरीके से हारते हैं और लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, इनको मतलब जो सिख साम्राज्य था पूरा इसको कब्जे में कर लेता है। इस वीडियो में आप कमेंट करिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। धन्यवाद।